Colombo bans Chinese ships for 1 year after India raised concerns. क्या ये इंडिया की विन विन पोजीशन है? जो है वो उसके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो डिप्लोमेसी के अंदर उन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। रामायण के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने उसमें उसके बारे में महाभारत से उनको इम्प्रेस थे वो। इसराइल के हाथों हमास के अहम रहनुमा की बैरूत में शहादत, जंग का दायरा लेबनान तक फैलाने की साजिश। हमास के सियासी ब्यूरो के नायब सरबराह सालेह अल अरोरी को 5 साथियों समेत निशाना बनाया गया। आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला। कि श्रीलंका की तरफ से ये स्टेप लिया गया है कि चाइनीज रिसर्च शिप्स को बैन कर दिया गया है कि अब वो श्रीलंकन पोर्ट्स पर कहीं पर भी डॉक नहीं कर सकते। और जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उन्होंने बार बार उस इंटरव्यू में 2-4 दफा जिक्र किया कि हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है हमारी। और ये भी कहा गया है कि ये खबर उस वक्त सामने आई कि जब इससे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई थी विक्रमासिंघे साहब से, तो उस वक्त ये कंसर्न्स शो किए गए थे कि चाइनीज शिप्स, जो कि बहुत सारी ऐसी हम डेवलपमेंट्स देखते रहे जिसमें कहा यह गया कि कभी इंडियन ओशन में, कभी किसी जगह वो शिप्स नजर आते हैं और खास तौर पर ऐसे इलाकों में भी नजर आते हैं जहां पर जासूसी का खतरा होता है। तो ये कंसर्न्स वहां पर पहुंचाने के बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए चाइनीज शिप्स को बैन कर दिया गया है। चाइना के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं, बहुत बुरी खबर है, जबकि इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। इससे पता ही चलता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस दुनिया में किस तरीके से बढ़ रहा है कि श्रीलंका को इंडिया अगर कोई बात कहता है तो उसको माननी पड़ती है, और इंडिया के कहने पर श्रीलंका ने उसको रिस्पेक्ट किया, उनके कंसर्न्स को, और उसके बाद चाइनीज शिप्स को बैन कर दिया। क्या है, और उसमें कहा गया विल नॉट बी ग्रांटेड ए क्लियरेंस बाय श्रीलंकन अथॉरिटीज। चाइना जो है उसने ये भी कहा है कि जो इस वक्त रिजीम है उसका श्रीलंका में, उसके ऊपर, मालदीव्स के ऊपर भी, और काफी उस पर उसने बात की थी इससे पहले। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो इंडिया है उसका ना सिर्फ ये कि उस खित्ते में, उस रीजन में, जिसमें के कुछ जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिसमें आप श्रीलंका, बांग्लादेश के हवाले से भी मैं आपको खबर बताई देती हूँ कि बांग्लादेश के हवाले से खबर ये आ रही है, जो कि बीबीसी का मैं देख रही थी, एक वहां पर रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया था कि जो बांग्लादेश के इलेक्शंस हैं वो भी बांग्लादेश समझता है कि इंडिया की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उन इलेक्शंस के लिए भी, यानी बांग्लादेश के लिए भी इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी उसकी बात मानता है। हालांकि हमने देखा कि ताल्लुकात अच्छे बुरे ये चलते रहे लेकिन फिर भी बाकायदा पूरी बात ये कही जा रही है कि जो रीजनल सारी कंट्रीज हैं वो सब इंडिया को एक बड़ी ताकत समझते हैं और अपना कोई भी स्टेप लेने से पहले देखते हैं कि क्या उनके इंडिया के साथ रिलेशंस पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। देखिए उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जो चाइना है वो भी इंडिया से ये बात कहता रहा है कि हमारी जो ट्रेड है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारी अगर जंगो जदल का मामला, अंदाजा ये करें कि अगर जंग का भी सिलसिला है तो तब भी हमें ट्रेड करने दो, ट्रेड पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप जानते हैं, दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, एक ऐसा कंट्री के जिससे हर कोई ट्रेड करना चाहता है, वो कैसे अपने उस बेनिफिट को जाने देंगे। तो अब ये अच्छा, उस खित्ते की जब हम बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अलावा तमाम कंट्रीज ये समझती हैं कि उनको इंडिया की जरूरत है। पाकिस्तान ऐसा नहीं समझता। पाकिस्तान में तो आपको पता है काकर साहब वो जंगों शंगों की बातें करते हैं, 300 जंगों की बात करते हैं, तभी तो हालात वो है ना। आप देखें ना, जब भी इसका तज्जिया पेश करते हैं बार बार ये बात होती है और की जाती है और की जाती रहेगी, क्योंकि दिस इज फैक्ट, दिस इज रियलिटी कि जो श्रीलंका है उसके तो खैर हालात बहुत खराब रहे, लेकिन बांग्लादेश की तरक्की आप देखिए। बांग्लादेश जो है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की उसने अपनी इकोनॉमी के लिए जो है वो एफर्ट्स की। उसके जो गारमेंट का इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में कैसे उसके जाते हैं, जबकि पाकिस्तान जो है वो उसके पासिंग भी नहीं पहुंच सका। तो वो कंट्रीज जो हैं वो इंडिया की तरफ देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने, आपको पता है वहां पे तो हुकूमतों ने कसम ना खा रखी है। इसके बहुत सारे जो हैं वो डायमेंशंस हैं, लेकिन फिर बात करते रहते हैं हम अक्सर औकात। तो सबको जरूरत है इंडिया की सिवाय पाकिस्तान की, ऐसा महसूस होता है। और यही वजह, बाकी इसमें कोई शक नहीं है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इंडिया निकला है इंडस से, इंडस वैली से, इंडस रिवर से, और दुनिया की सबसे बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन, जिसमें आप चाणक्य देख लें, आप टेस्ला देख लें, चाहे
आप वहां पे मोहनजोदाड़ो देख लें, चाहे हड़प्पा देख लें, द ओल्ड सिविलाइजेशन, हमने उसको अबैंडन कर रखा है एग्जैक्टली। हमें देखना होगा कि हम हैं कौन और उनसे चीजों से फायदा उठाना चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूं कि मैंने अर्थशास्त्र को पढ़ा है इस हवाले से, और मुझे फख्र है उस चीज पे कि उन लोगों ने जो किताब लिखी है वो जो दी प्रिंस, जिसको बाबा सियासत समझा जाता है, कोई अच्छे टर्म से लेते हैं, वो नई टर्म से लेते हैं, मैकियावेली को, उसकी किताब से 1300 साल पहले उन्होंने लिखा है। उसके चैप्टर 7 उसके चैप्टर हैं, बुक उसके वॉल्यूम है, और किस खूबसूरती के साथ 150-200 एडी में बता दिया गया कि स्टेट को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए। मुझे फख्र है उस चीज पे, मुझे अपने पुरखों पे भी फख्र है। और मैं यहाँ आज मैं फिर ये भी बताना चाहूंगा कि अब मैं खुद जो जिस एरिया से मैं अपना रिसर्च किया, आर्यन रेस है हमारी, और मुझे फख्र है कि वो आर्यंस जब यहाँ आए थे तो वेद की किताबें उनके साथ थी। तो इन्होंने किताब लिखी, उसमें उन्होंने बार बार जो बताया, जो एक सबसे बड़ी बात चीज उन्होंने बताई, उनका भारत तो तरक्की कर ही कर रहा था, पर इकोनॉमी तो 7.7 पे उन्होंने मेंशन किया इंटरव्यू में, तरक्की कर रही। साथ उसके साथ इन्होंने और मोदी साहब की टीम ने क्या किया है कि उसको जो एक उभरती हुई पावर होती है, उसको स्टेज के ऊपर कनेक्ट करना होता है दूसरी दुनिया से, उसका स्ट्रक्चर भी बिल्ड करना होता है। तो उन्होंने इसके बारे में बड़ी खुल के बात की कि किस तरीके से उन्होंने इसको आगे विश्वामित्रा के बारे में उन्होंने उसमें बात की है कि किस तरीके से ये प्रोग्राम, जो मुख्तलिफ प्रोग्राम है और कैंपेन्स जो दुनिया के अंदर चलाई गई हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस जो भारत करता है। जिस तरह मैं मिसाल देना चाहूंगा कि इस वक्त 4 जो है आपके जंगी जहाज जो है वो आपके रेड सी में भेज दिए गए हैं ताकि इंटरप्शन ना हो, चावल की एक्सपोर्ट के इंटरप्शन ना हो, जो तेल आता है भारत के अंदर उस पर इंटरप्शन ना हो। तो ये सारे इस तरह के मुख्तलिफ ऑपरेशन, बल्कि उन्होंने ऑपरेशन की बात की कि सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन था उसके बारे में, फिर जो ऑपरेशन किया गया है इजराइल से अपने भारत में 20,000 भारतीय निजात लोग इजराइल के अंदर काम कर रहे हैं उनके बारे में, और बड़ी तफसील के साथ बुक जो है बिलखसूस ये पढ़ने वाली बुक है। मैं खुद इस पे मैंने बल्कि एक नहीं, मैंने इसकी कुछ कापियां ऑर्डर की हैं ताकि मैं अपने दोस्तों को गिफ्ट भी कर सकूं। और फिर उसके बाद जो ज्यादा उन्होंने, जो मैं समझता हूँ एक बात की कि चाइना की डिप्लोमेसी के साथ उन्होंने ज्यादा फोकस उस पर किया। पाकिस्तान को उन्होंने थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि निगलेक्ट किया, या फिर वो समझते हैं, ये क्वेश्चन भी किया गया है एक इंटरव्यू में कि आपने पाकिस्तान को क्यों इतना बड़ा लिमिटेड सा आपने उसको कहा है। तो उन्होंने उस पर अपने तहफ्फुजात का इजहार किया है कि जो पिछले 2 डेकेड से 20 सालों से पाकिस्तान जो है मुसलसल दहशतगर्दी को इस्तेमाल करता है हमें टेबल पे लाने के लिए, हम इसलिए निगलेक्ट करते हैं पाकिस्तान को, हम उन वाली गेम खेलना नहीं चाहते, जिस माइंडसेट के साथ हमें वो ट्रैप करना चाहते हैं उसमें नहीं आना चाहते। उसमें तहफ्फुजात है उनके, पाकिस्तान को चाहिए कि वो तहफ्फुजात जो है वो उनको बैलेंस करे अगर मूव फॉरवर्ड करना है, जो कि मैं हैसियत पॉलिटिकल साइंटिस्ट बिलीव करता हूं कि भारत के साथ ट्रेड के बगैर और भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप के बगैर पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये आपको मानना होगा, इस चीज पे आपको एग्री करना होगा। और मेरी नजर में जो मैं आजकल के हालात देख रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब हैं और हमारे जो नए आर्मी चीफ साहब है, बल्कि बाजवा साहब ने डिसीजन ले लिया था इस चीज का कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने हैं। हमारे करंट एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से ठीक करने हैं, कौन से स्टेप्स लेने हैं। यही एक हमारे ब्यूरोक्रेसी की फेल्योर है, और यही हमारे जो लोग हैं जो कि जिनके इंटरेस्ट सारे जो बाहर बैठे हैं, वो शायद समझते हैं कि अगर हमारे भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक हो गया तो शायद हमारा जबें खत्म हो जाएंगी, हमारा कारोबार खराब हो जाएगा, जो एक कारोबार चल रहा है 70 साल से। लेकिन ये किसी ना किसी को इस चीज को करना होगा, इसको करना होगा। बल्कि ये मेरा खुद अपना ये एक समझता हूं कि मेरा भी ये मिशन ही समझे कि मैं ये चाहता हूं कि इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान जो है वो अमन की तरफ जाए और टेक्नोलॉजी की तरफ जाए और इकोनॉमी की तरफ जाए।